इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि आज लखनऊ बार का चुनाव है। यहाँ जो तस्वीरें देख रहे हैं वो कलेक्ट्रेट की है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो अधिवक्ता है वो मतदान करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से एक भीड़, लंबी कतार है जो कि मतदान चल रहा है। सुबह से लगातार मतदान चल रहा है, लेकिन फिर भी देखिए आप भीड़ कम नहीं है। लगातार मतदान जो मतदाता है, जो अधिवक्ता यहाँ पे हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि कितना लखनऊ बार के लिए जिस तरीके से देखिए मतदान करने के लिए जो मतदाता है वो दिखाई दे रहे हैं कि लगातार। ये देखिए आप सहयोगी हमारे दिखाएंगे एक बार, जो भीड़ है वो देखिए भीड़ किस तरीके से दिखाई दे रही है। और एक लंबी कतार बाहर से लगातार दिखाई दे रही है कि लंबी कतार लगी हुई है। जिस तरीके से लोग यहाँ पर देखिए मतदान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी देखिए अधिवक्ता जो है धक्का मुक्की करके भी अंदर किसी तरीके से जा रहे हैं। देखिए जो यहाँ पे लोग हैं कहीं ना कहीं उनका कहना है कि व्यवस्था अच्छी नहीं है। जो देखिए आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे सहयोगी दिखाएंगे अंदर की तस्वीरें एक बार आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से देखिए अंदर जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही कि भीड़, लंबी भीड़ दिखाई दे रही है, जो कि सुबह से लगातार मतदान चल रहा है, लेकिन अभी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हमारे सहयोगी दिखाएंगे एक बार, जहाँ मतदान स्थल है, मतदान स्थल पर किस तरीके से जो देखिए जो मतदान कर रहे हैं अभी यहाँ पर, जो देखिए आप सहयोगी दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो भीड़ है वो कैसे दिखाई जा रही है। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, देख रहे हैं आप कि कहीं एक कतार में कोई नहीं दिखाई दे रहा। चुनाव की बहुत भर्त्सना करता हूं और अपने साथियों के साथ भी मांग करता हूं कि इस तरह का चुनाव व्यवस्था बहुत ही गंभीर, कोई भी व्यवस्था महिलाओं के लिए नहीं है, कोई भी दिव्यांग के लिए नहीं है, कोई भी हमारे जो साथ में जो है जो वरिष्ठ अधिवक्ता है उनके लिए नहीं है, जो विकलांग अधिवक्ता है उनके लिए कोई भी किस तरह की है। सबको एक ही रेल लाइन में खड़ा करके केवल जो है धक्का मुक्की का माहौल आप देख रहे हैं, अरफा तफरी का माहौल है। जितनी व्यवस्थाओं की कोई व्यवस्था है अवस्थाओं दौर से गुजर रहा है। किसको जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं आप? मैं इसमें मुख्य चुनाव अधिकारी को, बार कमेटी मुख्य चुनाव अधिकारी को जिम्मेदार समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो अधिवक्ता है कहीं ना कहीं उनका आरोप है कि अभी देखिए जो महिला है, हम उनसे भी बात करेंगे, जो महिला अधिवक्ता है। इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमेटी, उसने निहायत ही गंदा प्रोग्राम तय किया है। कोई भी सिस्टमेटिक प्रोग्राम नहीं किया है, इसलिए बीमारों को, महिलाओं को, वृद्धों को बहुत दिक्कत हो रही वोट डालने में। यहाँ कोई मर भी सकता है, किसी को हार्ट अटैक भी हो सकता है। देखिए कमेटी ने इस बार बहुत गंदा काम किया है, बहुत नीच काम किया है। देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो अधिवक्ता है कहीं ना कहीं उनका चुनाव आयोग पर जिस तरीके से उनका एक सवाल उठ रहा है, व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल लोग उठाते दिखाई दे रहे हैं कि वाकई में जो व्यवस्थाएं हैं, जो लोग यहाँ हैं उनका लगातार जो चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा हो रहा है कि कोई व्यवस्था बेहतर नहीं है। बताइए दादा। नहीं है, बिल्कुल बेहतर नहीं है। अरे जब जिसके पास सीओपी नंबर है, जिसका नाम है लिस्ट में, आप सीधे दीजिए। अब तुम्हारे लेजर में अगर कोई मिस्टेक है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? मिल गया सर, मिल गया। देखिए जितने भी अधिवक्ता व्यवस्था है इससे पहले कभी नहीं थी, क्योंकि जब चुनाव होता है उसमें लेडीज और बुजुर्ग की अलग लाइन होती है। किसको जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं? ये हम इंटर कमेटी को जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे, जिन्होंने पूरा इंतजाम सही नहीं रखा है यहाँ पे। देखिए लगातार जो सवाल उठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो व्यवस्था को लेकर के एक सवाल यहाँ पर दिखाई दे रहा, वो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ पे व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं है। महिलाएं भी हैं, हम बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था। देखिए आज जो है, आज ये वार्षिक चुनाव है लखनऊ बार एसोसिएशन का, और इसमें हम जो मतदान करने आए हैं, यहाँ पे जो एल्डर्स कमेटी एक बनाई जाती है, यहाँ पे व्यवस्था में बहुत सारी कमियां रह गई हैं, जिसमें एल्डर्स जो हैं हमारे सीनियर सिटीजन, उनके लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं की गई है। वो भी इसी भीड़ में धक्का खा के आ रहे हैं, और हम महिलाओं के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हम भी वोटर हैं और धक्का खा करके यहाँ तक आए हैं, लेकिन मतदान जरूर करेंगे। अभी आप किसको जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं?
वैसे तो ये सारी जिम्मेदारी एल्डर्स कमेटी की होती है। एल्डर्स कमेटी को चाहिए कि इस चीज़ का व्यवस्था का ध्यान देते हैं। एल्डर्स कमेटी का ही ये काम है, उन्हीं को ध्यान देना चाहिए था। देखिए, जो बात करी जा रही, जो महिलाएं हैं वो भी कहीं न कहीं जो आज का मतदान हो रहा, जो चुनाव हो रहा, उसमें संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनका सवाल है कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था अच्छी नहीं रखी गई है। न कहीं जो आरोप लगाया जा रहा लगातार वो कमेटी पे लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से जो व्यवस्था करनी चाहिए थी उसमें व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। यहाँ देखिए, पुलिस प्रशासन की अगर बात करी जाए, पुलिस प्रशासन पूरी सख्ती से यहाँ पर तैनात है, देखिए बैठा हुआ है। लेकिन बाहर की अगर भीड़ देखी जाए तो भीड़ में धक्का मुक्की नजर आ रही है। जिस तरीके से लोग एक दूसरे को धक्का दे करके निकल रहे हैं, महिला और पुरुष साथ में ही हैं। जो वृद्ध हैं कहीं ना कहीं उनका बार बार इस बात का कहना है कि हमारे जी बताएं। हम लोग का नहीं है, बड़े हम साथ 72-73 साल के आदमी हैं, समझे, पूरी लाइन लग के आना है या जान निकल के मेरी, समझे। इतना गंदा इंतजाम मैंने कभी नहीं देखा इंतजाम। कोई व्यवस्था हमेशा हम लोगों की, बुजुर्गों की और महिलाओं की, अब कम से कम हम लोग सीनियर सिटीजन की व्यवस्था अलग होती थी। मैं 76 का एडवोकेट हूँ, आज मेरी जान निकल गई जाकर आने में, वोट डालने में। किसको जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं? यहाँ की जिन्होंने व्यवस्था की, जो व्यवस्थाओं के यहाँ के हैं, जिन्होंने यहाँ व्यवस्था करी है। देखिए, कहीं ना कहीं जो अधिवक्ता हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका भी एक आरोप है कि जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था अच्छी नहीं की गई है। इसको लेकर के लगातार जो सवाल उठ रहे हैं, जो आज चुनाव हो रहा है, चुनाव में कहीं ना कहीं आप देखिए कि यहाँ जो कार्यकर्ता लगे हैं, अधिवक्ता कार्यकर्ता हैं, इस व्यवस्था की वजह से मैं अंदर आने के बावजूद बगैर वोट डाले वापस जा रहा हूँ। यही देखिए, अधिवक्ता जो वोटर हैं, वो मतदाता हैं, वो नाराज हैं। उनका कहना है कि मैं इस व्यवस्था को देखकर और यहाँ से बिना मतदान किए ही वापस जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था को लेकर के कुछ ऐसे भी मतदाता हैं जो कि नाराजगी उनकी दिखाई दे रही है। कुछ जो महिला है उनका कहना है कि हम वोट डाल करके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से लोग जो है वो नाराजगी उनकी दिखाई दे रही है। सदाब हसन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।